नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, संस्कृति सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी स्कूल से हो विद्या मंदिर ज्ञान के कैंपस ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। और आज का विषय हिंदी कक्षा 11। तो कक्षा 11 में अगले दो वीडियो लेक्चर में हमने एक गद्य का आरंभ किया था, जो गद्य का नाम है गद्य बाबू की कुटिया में, और लेखक रामलोक बेनापुरी, साहित्य प्रकार निबंध। तो दो वीडियो लेक्चर में हमने बताया था कि यहाँ कौन सी घटना एक निबंध खुद लेखक बाबू की कुटिया में आते हैं और अपने आप को भाग्यशाली और दुर्भाग्यशाली भी मानते हैं, और अगले वीडियो लेक्चर में हमने जाना था। और फिर अंत में यहाँ खुद लेखक को ऐसा लगता है कि बापू इस कुटिया में अभी भी जिंदा है, और बापू की जो हरेक सीख जो कुटिया है, मानो कि उनके साथ वह तादात्म्य अनुभव कर रहे, मानो कि उनसे वो बातचीत कर रहे। और जैसे ही हमने बताया था कि बापू अभी उनके साथ जिंदा है, और उनके जो तीन बंदर हैं, जो एक आंख बंद करके, मुंह बंद करके, कान बंद करके, और फिर मानो कि वो उसके बिस्तर के साथ बातचीत कर रहे हैं, वहां की जो अलग अलग चीज है। और अंत में जब हमने पढ़ा कि जब बापू ने उसी दीवार गेट से दीवार पर जो नाम लिखा था, ओम लिखा था, और ओम के ऊपर जो राम था, और तब अचानक लेखक की तंद्रा भंग हो जाती है। मतलब जो कल्पना में थे कि अभी बाबू मेरे साथ थे, उनके हर एक चीज से मैं बातचीत कर रहा हूं, तो राम शब्द जब सुना तो अचानक जो उनकी तंद्रा टूट गई, मतलब वो जो कल्पना में थे वहां से बाहर आ गए। और फिर यही बात उसी वीडियो में बताई गई कि राम शब्द तो वह अंतिम बात अपने मुख से जब अंतिम प्राण का त्याग कर रहे थे, तब उसके मुख से राम शब्द का उच्चारण हुआ था। और बापू की मृत्यु कैसे हुई वो भी लेखक ने हमें बताया कि वो पौधर में जो 3 गोलियों की आवाज से जो बापू के प्राण चले गए। और फिर बताया कि हमारे देश में जो राम शब्द का उच्चारण हुआ, कई ऐसे ऋषि मुनि साधु संत है अपनी पूरी जिंदगी ईश्वर को अपने याद करते हैं, तो अंतिम समय में उनके मुख से राम शब्द का उच्चारण नहीं होता। लेकिन यहाँ बापू एक दिव्य आत्मा थे, सत्यनिष्ठ थे, तो यहाँ उनके मुख से जो राम शब्द का उच्चारण हुआ, तो यहाँ खुद लेखक राम कुछ देना पुणे कहते हैं कि ऋषियों की परंपरा अभी टूटी हुई, उसमें एक नई कड़ी जुड़ गई। लेकिन अफसोस करते हुए कहते हैं कि वो अधर्मी को ये पता नहीं था कि उसने कितना बड़ा अनर्थ किया है, लेकिन फिर भी यहाँ बापू तो अमर है। और फिर बताया कि जब तक इस धरती पर चांद, सूरज, आकाश में तारे और जन्म मनुष्य जब जन्म लेगा, प्राणी जन्म लेंगे, और साथ में वनस्पतियों का जन्म होगा, तब तक बापू हमारे साथ है, अमर है, जिंदा है। और फिर उनका जो बिस्तर है, यानी जो उनका बिस्तर है, उसे भाग्यशाली माना है, क्योंकि ऐसा सादगी भरा जो बिस्तर है, उनकी गरिमा तो देखो, कितना ही महान आत्मा उन पर विराजमान होते। तो ऐसे बिस्तर को देखकर एक उपमा दी है कि रत्न से जड़ित ऐसे कई सिंहासन होंगे, वो भी उनसे झलकते होंगे। और फिर अंत में इनके कई जो चीज है, जो उनकी रद्दी और कागज रखने के लिए उनके पास जो एक टोकरी थी, आज भी वहां है, उनका भी वर्णन लेखक ने किया है। उनकी जो थूकदानी कहते हैं, जो पित्तल की जो थूकदानी, उनका भी वर्णन किया है। और फिर उनकी जो कमलदानी, कमल रखने की, कलम रखने की दानी, कलम रखने की जो, और उसमें जो लेखनी रहती थी, और उस लेखनी द्वारा उसने कई लोगों का उद्धार किया था। और फिर अंत में उसने उनकी कई बारीक ऐसी चीजों का वर्णन किया
है और वहां से हम गद्य को आगे बढ़ाएंगे। इस वीडियो लेक्चर में वहां से गद्य को आगे बढ़ाते हैं। तो बापू को समझने के लिए एक छोटे से सेल्फ को भली भांति देखना ही होगा। लेखक यहाँ कहते हैं अगर बापू को समझना है तो किसे देखना है, जो आगे बताया था कि उनका सेल्फ यानी कि छोटा एक जो जिसे हम अपनी भाषा में किबाड़ कहते हैं। तो यहाँ उसने कहा कि भली भांति उसे क्या देखना होगा। इससे बापू का सारा मानस संसार समाया है। इस सेल्फ में क्या, तो कि बापू का जो सारा मानस यानी कि उनका संसार, मानो कि उनका वो सेल्फ ही हो, वह सब उस सेल्फ में समाया हुआ है। सबसे पहले इसके ऊपर एक दफ्ती पर टंगी बड़ी अच्छी लिखी लारिनर की सूक्ति को पढ़ी, जिसका आशय है कि जहाँ सेल्फ है उन पर एक तख्ती लगी है और उसी तख्ती पर जो एक लेखक लारिन की सूक्ति यानी कि कोई पंक्ति लिखी है उसे समझने का प्रयत्न करेंगे। क्या उनका आशय क्या है, तो कहते हैं यदि सच्ची राह पर हो तुम्हें क्रोध करने की जरूरत ही नहीं है। क्या बताया उस पंक्ति के, लारिन की जो पंक्ति है, लारी नर की जो पंक्ति है उसमें बताया कि यदि कोई मनुष्य सही या सच्ची राह पर जो चल रहा है तो उसे क्या करने की जरूरत नहीं है, क्रोध करने की जरूरत नहीं है। और यदि गलत राह पर हो तो फिर किस बिस्तर पर किस मुंह से आंख लाल पीली करोगे, पता नहीं। अगर आपकी राह सही है तो आपको क्रोध करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन आप गलत है, झूठ की राह पर चल रहे, फरेब की राह पर चल रहे, लोगों को उल्लू बनाने की राह पर चल रहे, तो आपका यह बिस्तर हो या आपका मुंह या आप लाल आंख करे या पीली आंख करे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि आपकी राह ही गलत है, ऐसा यहाँ लेखक कहता है। और यह पंक्ति है लारी नर की एक पंक्ति है और सही बताया है कि जीवन में अगर आप सही राह पर चल रहे हो तो आपको गुस्सा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और फिर सेल्फ के ऊपर पत्थर का एक टुकड़ा, जो सेल्फ यानी कि जो किबाट है उसके ऊपर कैसा टुकड़ा, तो कि पत्थर का एक टुकड़ा है। और वह कैसा है, तो कि यो ही उबड़ खाबड़ कहीं से उठा लाया गया, वह भी कोई ऐसा टुकड़ा नहीं जो बाहर से खरीद के लाया हुआ हो और ऐसे महंगा पत्थर हो, लेकिन पत्थर कैसा उबड़ खाबड़, कोई सही ढंग का पत्थर नहीं, उन पर उठाकर लाकर सेल्फ पर एक टुकड़ा रखा था। यह बापू के लिए पेपर वेट का काम करता था, पेपर वेट का काम करता था बापू के लिए। वो पत्थर का टुकड़ा कैसा काम कर रहा था, तो कि पेपर और उन पर वेट यानी कि वजन, जो पेपर पर हम कभी वजन रखते हैं ना, ऐसा काम वो कर रहा था। नीचे के दो खाने में बापू की किताबें, उस सेल्फ में कितने खाने थे, दो खाने, और उसमें क्या रखते थे बापू, तो कि किताबें। पहले खाने में सार्थ गुजराती जोड़ने कोश, रिथकिंग, कृष्य इनिटी, और तीसरा हजरत ईसा और ईसाई धर्म, और श्रीमद् भागवत गीता। तो पहले खाने में सार्थ गुजराती जोड़ने कोश कहा जाता है कि हमारे गुजरात का जो पहला जोड़ने कोश है वह सार्थ गुजराती जोड़ने कोश वह रखते थे। और साथ में रिथकिंग, कृष्य इनिटी नाम का कोई एक किताब रखते थे। हजरत ईसा और ईसाई धर्म, जो ईसाई धर्म है उनका एक किताब रखते थे। और एक चौथा पुस्तक था श्रीमद् भागवत गीता, वो पहले खाने में रखते थे सेल्फ के। और दूसरे खाने में रामचरितमानस, श्री स्वास्थ्य वृत्ति, आश्रम भजनावली, और चौथा गीता आनी गीता। पहले खाने में भी 4 किताब और दूसरे खाने में भी 4 किताब। दूसरे में पहला क्या, तो कि रामचरितमानस जो तुलसीदास ने लिखा है और जो मोरारी बापू जिनका जो पठन करते हैं सप्ताह में वही। और दूसरा स्वास्थ्य वृत्ति, अपने शरीर को तंदुरुस्त किस तरह बनाना है, उन ऐसा एक किताब था।
और आश्रम भजनावली, जो आश्रम में जो भजन गान गाते थे वह संग्रहित करके जो आश्रम भजनावली, और गीता। और फिर किताबों के खाने के आगे एक एल्यूमिनियम का डिब्बा जिसमें सूत आदि। जो किताब थी उनके आगे के खाने में क्या रखा था, तो कि एल्यूमिनियम का एक डब्बा था जो हमारे घर घर में होता है, एल्यूमिनियम का डब्बा। और उसमें क्या रखते थे, सूत यानी कि धागे ऐसे रखते थे। फिर वे 3 सुप्रसिद्ध बंदर जिन्होंने इतिहास में स्थान पा लिया है, फिर वो सेल्फ में क्या रखा था, 3 बंदर। वो कैसे बंदर थे, तो कि 3 वो सुप्रसिद्ध बंदर थे जिन्होंने कहाँ स्थान पा लिया है, मनुष्य ने स्थान इतिहास में नहीं पाया, लेकिन गांधी बापू के वो 3 बंदरों ने जो इतिहास में अपना स्थान पा लिया है। वो 3 बंदर इस सुने वातावरण से घबरा उठे हैं। वातावरण कैसा हो गया है, बापू अगर कुटिया में नहीं है तो वहां का वातावरण एकदम सुनसान हो गया है। और इसी सुनसान वातावरण में मानो कि वो 3 बंदर घबरा उठे हैं, बिल्कुल नाराज है, घबरा गए हैं, ऐसे वो 3 बंदर की परिस्थिति है। नहीं, आगे कहते हैं, नहीं, जैसे एक ने बापू की मृत्यु की खबर सुनकर अपने कान सदा के लिए बंद कर लिए हैं। ऐसा लगता है कि बापू की मृत्यु की खबर सुनी तो उन 3 बंदरों में से जो पहला बंदर है उसने क्या बंद कर लिया, तो कहते हैं कि उनके कान सदा के लिए बंद कर लिए, मानो कि बापू की आवाज हमें कभी सुनाई देगी नहीं। दोनों हाथ अपने कान पर रखे और एक आंखों को तल हथलिया से सिपा रो रहा है, और दूसरा बंदर है वो क्या कर रहा है कि अपनी आंखों पर दोनों हाथ रखे हैं और मानो कि वो रो रहा है, और एक अपने मुंह पर हाथ रखकर कह रहा है, अरे अब हम तुम क्या बोलेंगे। और तीसरा बंदर जिसने अपने मुंह पर हाथ रखकर कह रहा है, मानो कि अब हम और तुम क्या बोलेंगे। तो तीनों बंदर की बात बताई। एक ने क्या किया, एक ने अपने दोनों हाथ से कान बंद कर दिए, और एक ने क्या किया, तो एक ने अपने दोनों हाथ से अपनी आंखें बंद कर ली, और तीसरे ने तो अपने दोनों हाथ से अपना मुंह बंद कर लिया। और अब क्या बोलेंगे, ऐसा यह लेखक कहते हैं, जिससे बोलना था वो तो इस कुटिया को, इस बिस्तर को खाली करके सदा के लिए चला गया। जो बोलने वाला ही महान आत्मा जो इस कुटिया में थी, यानी कि बापू, जिसे बोलना था वह अपना बिस्तर को छोड़कर खाली करके सदा के लिए, सदा यानी कि हर हमेश के लिए, मानो कि इस कुटिया को छोड़कर भगवान के घर चला गया है। ऐसा यहाँ इस पैराग्राफ में बताते हैं। और आगे कहते हैं कि 3 बंदरों की बगल में चिकने पत्थर का एक खुशनुमा टुकड़ा जिस पर लिखा है प्रेम ही भगवान है। जहाँ 3 बंदर थे उनकी बगल में, यानी कि उनके नजदीक में जो एक पत्थर था, चिकने पत्थर पर, यानी कि जो एकदम सपाट पत्थर है, और उसी सपाट पत्थर पर क्या लिखा है, प्रेम ही भगवान है। सबसे बड़ी बात, मुरारी बापू कहते हैं ना, सत्य प्रेम करुणा, और साईं कहता है कि सबका मालिक एक। तो यहाँ प्रेम, श्रद्धा और सबूरी, तो यहाँ प्रेम ही भगवान है, इसके अलावा कोई भगवान नहीं। ऐसा एक खुशनुमा पत्थर का टुकड़ा था और उस पर यहाँ लिखा था। और फिर एक चित्रकारी की हुई डिबिया जिसमें 2-3 फुटकर सीजे थी, और एक 2-3 फुटकर सीजे थी। आगे कहते हैं कि बिस्तर के दूसरी ओर 3 छोटे छोटे डेस्क जिन्हें वो शायद लिखने के समय व्यवहार में लेते थे, और डेस्क के बाद खंभे से सटी चटाई पर एक छोटा सा कालीन जिस पर दीवार से लगाए तकिया, यही मान्य अतिथि बैठ जाते और वे बापू से घुल मिलकर बातें करते थे। फिर सारे घर में चटाई ही चटाइयाँ। तो यहाँ ऐसा वर्णन किया है कि जो डेस्क थे वो उनका उपयोग व्यवहार में लेते थे, और फिर उसके डेस्क के बाद खंभे की छटाई पर एक छोटा सा कालीन जो बिछाने के लिए होता है, और दीवार पर तकिया, यही मानो के अतिथि को आते थे उन पर बैठते थे और हिल मिलकर वो बातें करते थे। ऐसा यहाँ लेखक इस पैराग्राफ में कहते
है। और आगे कहते हैं कि इन चटाइयों पर देश विदेश के बड़े बड़े व्यक्ति बैठते और बापू के मुख से निकले वचनामृत का पान करते थे। जो चटाइयाँ थी अतिथियों के लिए, मेहमानों के लिए, कैसे लोग आते थे तो कि बड़े बड़े और कैसे देश विदेश से, और उस चटाई पर बैठते थे और बापू के मुख से जो वचन वत्ता अमृत, जो वचन रूपी अमृत बापू के मुख से निकलते थे उनका वो पान करते थे। बापू अपने चक्रों को घुमाते हुए उनसे बातें करते जाते थे। दैनिक क्रिया के अनुसार अपने चक्र को, यरवदा चक्र को घुमाते हुए बातें करते थे। योग काम के साथ बात को मिलाकर मानो हमें सदा चेतावनी देते थे। जो भी बात करते थे कोई न कोई बात में रहस्य था, और बातें करते करते लोगों को चेतावनी देते थे, देखो समय बर्बाद मत करो, तुम्हारी बातें भी तुम्हारे चक्रों को कभी नहीं रोक सकती है। क्या कि समय मनुष्य का अगर सबसे बड़ा कोई गहना है तो वह समय है। अगर एक बार समय चला गया फिर वापस नहीं आता है, वह रुकता नहीं है। इसलिए यहाँ बापू कहते हैं कि समय को बर्बाद मत करो, तुम्हारी बातें भी तुम्हारे चक्र को कभी नहीं रोक सकेगी, क्योंकि काल का चक्र है वह मनुष्य अपने कब्जे में नहीं कर सकता है। इसलिए यहाँ बापू कहते हैं। और जिन चटाइयों पर कभी नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, पटेल के समान देश के बड़े बड़े लोग और संसार के बड़े बड़े राजनीतिज्ञ, पत्रकार, साहित्यकार बैठते थे, उन पर आज इस दोपहरिया में अकेला मैं बैठा हूँ। इस बात की कल्पना भी भावमुग्ध कर रही है कि जो चटाई थी उस चटाई पर कौन बैठते थे तो कि नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद और सामने सरदार पटेल जैसे जैसे महान राजनीतिज्ञ और कई पत्रकार और साहित्यिक बैठते थे। आज मैं उसी चटाई पर बैठा हूँ, लेकिन क्या हूँ, अकेला बैठा हूँ। और इसी कल्पना में मैं भाव मुग्ध यानी कि भाव विभोर हो गया हूँ। और आगे इन चटाइयों के ऊपर एक दफ्ती पर वो क्या लिखा हुआ टंगा है उसे पढ़िए। जो चटाई थी उनके ऊपर एक तख्ती और उसी तख्ती पर कुछ लिखा था और वह तख्ती वहाँ टांगी हुई थी। क्या तो आगे लेखक कहते हैं क्या लिखा था तो झूठ शब्दों में निहित नहीं है, छल करने में है। झूठ किसमें नहीं है, निहित यानी कि नहीं होना, और किसमें नहीं होना, शब्दों में। झूठ कभी शब्दों में नहीं है, लेकिन क्या चल करने में है। अगर हम चल करते हैं तो झूठ वहां है। चुप्पी साध कर भी झूठ बोला जा सकता है। कैसे, चुप्पी साध कर भी झूठ बोला जा सकता है। दोहरे अर्थ वाले शब्दों के प्रयोग द्वारा किसी शब्दांश पर जोर देकर आंख के संकेत से और किसी वाक्य को विशेष महत्व देकर भी झूठ का प्रयोग होता है। तो झूठ किस किस तरह बोला जाता है यह यहाँ लेखक बताते हैं। वस्तुत यानी कि हकीकत इस प्रकार का मिथ्या प्रयोग साफ शब्दों में बोले गए झूठ की अपेक्षा कई गुना बुरा है। तो साफ शब्दों में हम कहते हैं ना कि मैं जो भी बोलता हूँ सीधा कहता हूँ, तो उस साफ शब्दों में जो झूठ बोला जाता है उनकी अपेक्षा से जो यहाँ शब्द बताए गए कि चुप्पी साध कर झूठ बोलना, वो साफ शब्दों से झूठ बोलने से ज्यादा वह बुरा है, ऐसा यहाँ कहते हैं। और फिर बापू की इस कुटिया के 3 भाग है। कितने भाग है, 3 भाग। एक भाग यह है जहाँ मैं बैठा हूँ यानी कि बिस्तर वाला भाग, और यही कभी बापू रहते थे। 3 भाग है। पहला भाग जो यहाँ खुद लेखक बैठे हैं और यहाँ बापू रहते थे। इसके बगल में मध्य भाग में एक कोठरी है। बगल में यानी कि नजदीक, मध्य यानी कि बीच में क्या है तो कि एक कोठरी है, और जिसमें एक चौकी पर एक बिस्तर समीटा हुआ रखा है। चौकी पर जहाँ मध्य भाग में कोठरी और उस पर क्या समेट कर तो कि एक बिस्तर समेट कर रखा है। और इसी कोठरी में अंतिम दिनों में बापू की सेवा के लिए राजकुमारी अमृत कौर रहती थी। जो दूसरा भाग है मध्य भाग,
वहाँ कौन? तो कि बापू के अंतिम समय में, अंतिम दिनों में उनकी सेवा करने के लिए जो राजकुमारी अमृत कौर वह रहती थी। और इसके तीसरे भाग में बापू का स्नानघर है। तीसरा भाग कौन सा? स्नानघर। स्नान करने के लिए जो घर होता है स्नानागार, तो स्नानागार है। कितनी सफाई, कैसी स्वच्छता, कितना साफ सूफ और सुथरा था, ऐसा यहाँ लेखक कहते हैं। बापू ने अपने कमोड को अपने हाथों कैसा साफ रखते हैं, किस तरह वो अपने आप से, क्योंकि बापू तो स्वच्छता के चाहक थे और खुद अपनी साफ सफाई करते थे। उसकी सफाई के लिए लकड़ी का ब्रश है, फिनाइल की शीशी है, कमोड के आगे कमरे में पानी की बाल्टियाँ, लोटे, मिट्टी के हंडे आदि है, जो साफ सफाई के लिए जो वो रखते थे। इसके भाग के दो हिस्से हैं, एक में शौच और स्नान के सामान है। जो तीसरा भाग था स्नानागार, उसमें भी दो हिस्से हैं, एक शौच और एक स्नान के लिए। दूसरे में एक चौकी है, उस तख्ते है बापू के शरीर पर यही तेल की मालिश की जाती थी। जो कुछ तख्ते हैं बापू के शरीर पर जो मालिश की जाती थी वहाँ, और बापू की कुटिया की एक एक वस्तु को अपनी दृष्टि से देख रहा हूँ और लिख रहा हूँ, मानो कि एक एक वस्तु को मैं मानो देख रहा हूँ, उनके साथ तादात्म्य अनुभव कर रहा हूँ, मानो कि मेरे आत्मा के साथ वह जुड़ गई है, ऐसा यहाँ खुद लेखक कहते हैं। और मैं लिख रहा हूँ। बांस और लकड़ी की बनाई हुई यह कुटिया ऊपर खुफरे, कैसी कुटिया बनी है? तो कि बांस और लकड़ी से, और ऊपर क्या? खुफरेल। खफरेल यानी कि नारियल के जो चाले होते हैं। दीवार बांस की फटिया की है। जो दीवार किसकी बनाई है? जो बांस है उसकी दीवार बनाई हुई है कुटिया की, जिन पर चटाई लगाकर ऊपर से मिट्टी से पोत दिया गया है, और फिर बांस उन पर चटाई, और चटाई पर क्या लगा? मिट्टी को। जैसे આપણા ગુજરાતીમાં કંઈક જે દેશી ઘરો હોય છે તે ગારવાળા હોય છે, જે ગાર માટીથી ગાર બનાવવામાં આવે છે, એવી રીતે ચટાઈ ઉપર माटी की पोत दिया गया है। कहीं भी चूना या किसी रंग का प्रयोग नहीं किया गया है, स्वदेशी। कहीं भी देखो चूना या रंग का प्रयोग नहीं किया गया है। दरवाजे और खिड़कियां काफी है, हवा और रोशनी कम नहीं है। क्या कहते हैं? दरवाजे और खिड़कियां भी काफी है। तो अंतिम पैराग्राफ में बताया गया है कि यहाँ बापू की कुटिया किस तरह बनी है। तो कि बापू की कुटिया किस तरह, तो यहाँ कहते हैं कि बांस और लकड़ी की बनाई हुई है, और वह ऊपर क्या है? तो खफरेल, और दीवार के बांस की कुटिया फटिया की है। कैसी है? तो कि बांस की फटिया मतलब बांस की बनाई हुई दीवार है, उन पर चटाई लगाई, चटाई के ऊपर मिट्टी की पोत दिया गया है, और ना उसने बापू ने इस बापू की कुटिया में न चूना का प्रयोग हुआ है, ना किसी रंग का प्रयोग हुआ है। दरवाजे और खिड़कियां भी काफ़ी है, हवा और रोशनी की कमी नहीं है। तो इसी तरह यहाँ इसी गद्य को हम समाप्त करते हैं। और यहाँ हमारा दूसरा गद्य बापू की कुटिया, रामवृक्ष बेनापुरी, साहित्य प्रकार निबंध। और यहाँ जो रामवृक्ष बेनापुरी ने जो बापू की कुटिया में बापू के बिना जो तादात्म्य अनुभव किया और आत्मसात किया, इसी का वर्णन बारीकी हर एक चीज और हर एक वस्तुओं का वर्णन किया है। और किस तरह यहाँ पता चलता है कि बेनापुरी को कितना बापू के साथ लगाव था, प्रेम था, यही बताया है। और यहाँ इस गद्य को हम समाप्त करते हैं।